पितर पक्ष में हम पितरों को भोजन क्या बना के दें, पितर पक्ष में हम जल कैसे चढ़ाएं और कौन सी दिशा में चढ़ाएं, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पितर पक्ष में जिस दिन हमारे घर श्राद्ध है उस दिन हमें श्राद्ध कैसे करनी चाहिए, ये जानकारी हम आज आपको विधिवत बताने जा रहे हैं। पितर पक्ष में श्राद्ध वाले दिन पितरों को भोजन में अपन क्या दे सकते हैं, पितरों को क्या पसंद है, क्या देना चाहिए। उड़द की दाल की मंगोड़ी, इनको कुचैया भी कहते हैं, कद्दू की सब्जी, तुरैया की सब्जी विशेष जरूरी है, अगर तुरैया ना मिले तो कद्दू की दे सकते हैं, पूड़ी और गाय के दूध की खीर, भैंस के दूध की खीर नहीं देनी है। और इनको खट्टा नहीं देना है, जैसे दही हो गया, रायता हो गया, ये नहीं देना है। कहते हैं पितरों का मुंह खट्टा हो जाता है और पितर क्रोध करते हैं, ये सावधानियां बरतनी है। पितरों का खाना घी से नहीं बनाना है, उनको खाना तेल से बनाना है, तेल की पूड़ी बनानी है। पितरों की सब्जी में मिर्ची नहीं डालना है। एक कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, और ये ध्यान करें कि हमारे पितरों को क्या पसंद था, जो उनको पसंद था वो चीज़ जरूर रखें। जैसे मैं हमेशा चाय रखती हूँ, मेरे ससुर जी को चाय बहुत पसंद थी, इसलिए मैं श्राद्ध वाले दिन उनको चाय जरूर रखती हूँ। अब उनको भोजन कैसे दें, जल कैसे दें, ताकि हमारे पितरों तक पहुँच सके, ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। पितरों की फोटो सामने रखें और जो भी आपने खाना बनाया है उनके लिए प्रसाद वो सामने रखें। तेल का दीपक जला के रखें। पितरों को हमेशा सरसों के तेल का दिया जलता है। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं उनको। सफ़ेद फूल चढ़ाएं। पितरों को हमेशा सफ़ेद फूल चढ़ते हैं, उनको सफ़ेद फूल के अलावा और कोई फूल नहीं चढ़ता है। पितरों के सामने धूप जलाकर रखें। अग्नि रखें। हवन के लिए अग्नि की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पितर जो भी भोजन लेंगे वो हवन के माध्यम से लेंगे। फिर तिला और जवा चढ़ाना है पितरों को। हवन के माध्यम से भी उनको खिलाना है और भोजन भी खिलाना है। तिल, जवा और चावल, इसमें सरसों का तेल मिलाना है, घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मिला के हवन तैयार करके रख लें। हवन करना है जैसे भगवान को हवन करते हैं ऐसे नहीं करना है। आप देखें वीडियो में कि कैसे पकड़ा हुआ है। 3 उंगली का इस्तेमाल करना है, अंगूठा और अंगूठे के बगल की 2 उंगली, इनसे पकड़ के और फिर हवन करना है। तिल, जवा, चावल, सरसों का तेल मिला के हवन बना लें और हवन के माध्यम से अपने पितरों को भोजन कराएं। पूर्वजों का नाम लेते जाएं, उनको सुमरते जाएं और उनके नाम का हवन लगाते जाएं। अब जो भी प्रसाद अपन ने बना के रखा है उसका हवन करें। हवन के माध्यम से ही पूर्वज लेते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूर्वजों की जो तस्वीर आप रखें वो दक्षिण की दीवार से सटा के रखें। प्रसाद देने के बाद उनको जल अर्पित करें। अब पितरों को जल चढ़ाएंगे। जल में तिला, जवा और चावल डाल लें। अब पत्तों पे रखेंगे पितरों के लिए खाना। जितने आपके पितर हैं उस हिसाब से पत्ते लगा लें और 2 पत्ते एक्स्ट्रा लगा लें। एक गाय का निकालेंगे पहले, एक कुत्ते का निकालेंगे और जितने पितर हैं सबके नाम की 1-1 पत्तल निकालेंगे।
गाय की और कुत्ते की पत्तल निकाल के फिर पूरा खाना इकट्ठा करके उनको मीड़ लेंगे। पितरों को सुमरते जाएंगे, उनको याद करते जाएंगे और बोलते जाएंगे आओ आओ पाओ पाओ, आओ आओ पाओ पाओ, और रखते जाएंगे। फिर जल घुमाएंगे, पितरों को प्रणाम करेंगे। सबसे पहले जल पूरब दिशा की ओर मुंह करके देंगे सूर्य भगवान को। अगर किसी को तिथि का पता नहीं है कि श्राद्ध कैसे करनी चाहिए, तिथि कैसे लें, तो जिस दिन दाह क्रिया होती है पितरों की, उसी दिन उनकी श्राद्ध की जाती है तिथि के हिसाब से। और अगर किसी को तिथि का मालूम नहीं है तो अमावस्या पे श्राद्ध की जा सकती है। अब पश्चिम की तरफ मुंह करके जल देंगे ऋषि मुनि जन को। अब उत्तर की तरफ मुंह करेंगे और देवी देवताओं को जल देंगे। उंगली में पैती पहनना और कुसा लेना बहुत जरूरी होता है। अब दक्षिण की ओर मुंह करके बैठेंगे और अपने पूर्वजों को जल देंगे। पूर्णमासी से अमावस्या तक पितरों को डेली जल देना है। भोजन भी उनको डेली दे सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेली नहीं दे सकते तो तिल जवा चावल का हवन जरूर डेली लगाएं। और जिस दिन उनकी विदाई हो पितरों की, उस दिन अवश्य खाना खिला के ही भेजें। श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें। जितने ब्राह्मण खवा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा ब्राह्मण नहीं खवा सकते तो जितने पितर हैं हर पितर के नाम से एक एक ब्राह्मण अवश्य खिलाएं। पितरों की श्राद्ध पूरे मन से और विधि विधान से करें। पितरों का आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है। पितर खुश होते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है और नई नई खुशियाँ आती हैं। और हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि श्राद्ध कैसी करनी चाहिए और पितरों को जल कैसे देना चाहिए। हमने पूरी विधि विधान से आपको बताया है। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए कारगर साबित हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।